नमस्कार दोस्तों, ऑल टीटी तैयारी चैनल में आप सभी साथियों का फिर से एक बार स्वागत है। दोस्तों, आजकल मैं आप सभी को सोशल साइंस, सामाजिक विज्ञान, एसएसटी का प्रैक्टिस सेट उपलब्ध करवा रहा हूं। इससे पहले मैंने आप सभी को 4 प्रैक्टिस सेट दे दिया है। इससे पहले ऑल टीटी तैयारी चैनल पर यदि आपने लैंग्वेज में संस्कृत रखा है तो 40 वीडियो है, और यदि आपने सामाजिक विज्ञान एसएसटी रखा है तो उनके भी 40-50 वीडियो पड़ी हुई है, और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक भी है। तो आप जा करके आराम से ऑल टीटी तैयारी चैनल को सर्च करके देख लीजिए, आपको बहुत ही फायदा मिलने वाला है। और सोशल साइंस में खास करके यदि आप 50+ नंबर लाना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के मैं डेली उपस्थित होता हूं। और ये जितने भी प्रश्न हैं वो एनसीईआरटी की जो बुक है उससे संबंधित है, और वहीं से प्रश्न सी टेट में, अन्य किसी भी टीईटी में, यूपी टीईटी ले लीजिए, बिहार टीईटी ले लीजिए, आपको वहीं से पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक एक करके आज का जो प्रैक्टिस सेट है उसे हल करते हैं। साथियों, आज का पहला प्रश्न देखा जाए, 18वां प्रश्न। नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें तथा सही उत्तर को चिन्हित करें। इस तरह का प्रश्न जो है वो सी टेट में पूछा जाता है। गुलाम ऐसा व्यक्ति जो किसी दास स्वामी की संपत्ति होता था। गुलाम के पास कोई आजादी नहीं होती, उसे अपने मालिक के लिए काम करना होता था। बीघा जमीन की एक माप है। ब्रिटिश शासन से पहले बीघे का आकार अलग अलग होता था। अब इसका आंसर आपको यहां पर टिक करना है। पहला है ए सही, बी गलत, दूसरा है बी सही, ए गलत, तीसरा है ए सही और बी सही, और चौथा है आपका बी और ए दोनों सही। कौन सा होगा? यदि आपने एनसीईआरटी की बुक पढ़ी है तो आपने इसका आंसर ढूंढ लिया होगा। ये दोनों ऑप्शन जो है वो सही है, तो इसलिए यहां पर हम क्या लगाएंगे? ए और बी दोनों सही। तो साथियों, इस प्रकार का प्रश्न आता ही है, आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, आपको मजा आ जाएगा। आज का प्रैक्टिस सेट हमारा बहुत अच्छा है, इससे पहले भी 4 दिया हूं, वो भी बहुत अच्छा है। तो चलिए अगला प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, 19वां प्रश्न। नील की खेती मुख्यतः कितने प्रकार की होती थी? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 1। बताइए कौन सा आंसर होगा? यदि आपने सही से बुक पढ़ा होगा तो आप इसका आंसर ढूंढ लिए होंगे। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका ए। इसका करेक्ट आंसर है आपका ए। तो साथियों, इस प्रकार से मैं आप सभी को नोट उपलब्ध करवा रहा हूं, और आप कमेंट बॉक्स में जाकर के यदि आपको और कोई जानकारी चाहिए तो पूछ सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। 20वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। भारत में नील के पौधे की कटाई अधिकांशतः खाली स्थान ही करते थे। पहला ऑप्शन है पुरुष और महिला, दूसरा स्थान है पुरुष, तीसरा है आपका महिला, और डी है आपका पुरुष, महिला एवं मजदूर। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका बी। पुरुष ही क्या करता था? तो नील के पौधों की कटाई अधिकांशतः पुरुष ही करता था, ना महिला करती थी, ना मजदूर करता था, सिर्फ पुरुष। उसमें मजदूर हो सकता है, मजदूरनी नहीं हो सकती है, इस बात को ध्यान रखना है आपको। 21वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर। सही उत्तर को चुने, इसमें से आपको सही उत्तर को चुनना है। ये है आपका रैयत व्यवस्था के तहत बागान मालिक रैयत के साथ एक अनुबंध करते थे। बी है आपका कि कर्जा लेने वाले रैयत को अपनी कम से कम 25% जमीन पर नील की खेती करनी होती थी। सी है आपका जब कटाई के बाद फसल बागान मालिक को सौंप दी जाती थी तो रैयत को नया कर्जा मिल जाता था। और डी है आपका कि बागान मालिक बीज और उपकरण मुहैया कराते थे, जबकि मिट्टी को तैयार करने, बीज बोने और फसल की देखभाल करने का जिम्मा काश्तकारों के ऊपर होता था। ये चारों ऑप्शन आप पढ़ लीजिए। यदि ये बिल्कुल सही है तो आप सही उत्तर देंगे, यदि गलत है तो गलत उत्तर देंगे। आप इसके ऊपर में थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए। आप स्क्रीन पर थोड़ी देर में इसको रखता हूं, स्क्रीन पर आप देख लीजिए, चारों पे आप थोड़ा सा मनन कीजिए। अब इसमें से आंसर दीजिए। पहला है ए बी सी सही, डी गलत। इसी प्रकार से दूसरा भी है, तीसरा भी है और चौथा भी है। आपने यदि बुक ढंग से पढ़ा है तो आप इसका आंसर जरूर देंगे। साथियों, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका सी। ए बी सी डी सब सही है, इसमें कोई भी गलत नहीं है। तो ये चारों ऑप्शन जो है वो सही है। इस तरह से होता था। चलिए 22वां प्रश्न आप सभी के लिए, आप सभी के सामने। वेटस क्या है? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में। ऑप्शन मैं नहीं पढ़ूंगा, आप चिंतन कीजिए और टिक लगा दीजिए।
कौन सा होगा इसका आंसर? वेटस क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर आपका डी है, एक प्रकार का हौद। 23वां प्रश्न आप सभी के सामने में, वाट क्या है? 4 ऑप्शन भी है आप सभी के सामने में, आप एक बार देख लीजिए, ए बी सी डी, क्या होगा इसमें से? बताइए जल्दी से। 23वां प्रश्न, इस बार CTET क्वालिफाई करना है तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखिए। इसका करेक्ट आंसर है आपका बी, एक किण्वन अथवा संग्रह पात्र को ही वाट कहा जाता था। आगे 24वां प्रश्न, अब देखिए 24वां प्रश्न इस तरह का भी प्रश्न आता है जिसको क्या करना होता है, तो मिलान। तो मैंने मिलान पहले से कर दिया है। रैयत, किसान, महाल, ग्राम समूह, निज बागान मालिकों की अपनी जमीन पर खेती और रैयतों की जमीन पर खेती, ये 2 प्रकार का है, एक रैयत एक रैयती। इस पे आपको ध्यान रखना है। मिलान का भी प्रश्न आता है CTET में, आप लोग घबराइएगा नहीं, बहुत आसान होता है। यदि आपने NCERT बुक नहीं पढ़ा है तो अब आपके पास में उतना समय नहीं है, इस प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आप बढ़िया नंबर ला सकते हैं। 25वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, यूरोप में वुड उत्पादकों को खाली स्थान से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, ए आमदनी, दूसरा खर्चा, तीसरा प्रतिस्पर्धा और डी ये सभी। अब इसमें से कौन सा आंसर होगा आप बताइए? 25वां का आंसर होगा सी, क्या? प्रतिस्पर्धा, क्योंकि एक दूसरे के साथ में क्या करना पड़ता था? कंपटीशन करना होता था, इसीलिए यूरोप में बोर्ड उत्पादकों को प्रतिस्पर्धा से अपनी आमदनी में गिरावट का खतरा दिखाई देता था। 26वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कब किया था? ए बी सी डी, 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, बताइए जल्दी से क्या होगा इसका आंसर? रैयतों ने नील की खेती से इनकार कब कर दिया था? इसका करेक्ट आंसर होगा ए, मार्च 1859 में हजारों रैयतों ने नील की खेती से इनकार कर दिया था। एक प्रश्न आप सभी के लिए मैं दे रहा हूं, ये रैयत या किसान कहां के थे? इसका जो आंसर है आप कमेंट बॉक्स में डालेंगे। चलिए आगे 27वां प्रश्न आप सभी के लिए स्क्रीन पर, गुमास्ता किसे कहते हैं? ए सैनिक को, बी एजेंटों को, सी रैयतों को, डी इनमें से सभी। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? आपने सोच लिया होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बी, एजेंटों को गुमास्ता कहा जाता था। आगे 28वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, 1859 में नील रैयतों को लगा कि बागान मालिकों के खिलाफ बगावत में उन्हें खाली स्थान का भी समर्थन मिल सकता है। किसका समर्थन मिल सकता है? ए बी सी डी, ए नेताओं और मुखियाओं का, बी नेताओं और गुंडों का, सी स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का, डी स्थानीय जमींदारों और नेताओं का। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, स्थानीय जमींदारों और मुखियाओं का। 29वां प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, किस मजिस्ट्रेट ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया था कि रैयतों को नील के अनुबंध मानने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा? मजबूर नहीं किया जाएगा, ध्यान रखिएगा, ध्यान से प्रश्न पढ़ना है आप सभी को। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है, ए बी सी डी, क्या होगा इसका आंसर? किसने कहा था कि मजबूर नहीं किया जाएगा? तो एस्ले इंडन ने कहा था। इसका करेक्ट आंसर जो है वो ए होगा। एस्ले इंडन ने कहा था कि मतलब एस्ले इंडस मजिस्ट्रेट ने कहा था कि किसी भी रैयतों को अनुबंध के लिए मनाने के लिए, समझ लीजिए अनुबंध बनाने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। इसका आंसर जो है वो ए होगा, एस्ले इंडस ने कहा था। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। आगे आप सभी के सामने में 30वां प्रश्न, नीचे दिए गए कथनों पर विचार करें और सही उत्तर दें। विचार कीजिए, ए बी सी आपके सामने में है। नील के किसानों को यह लग रहा था कि अंग्रेजी सरकार भी संघर्ष में उनका साथ देगी। बी 1857 की बगावत के बाद ब्रिटिश सरकार एक और व्यापक विद्रोह के खतरे से डरी हुई थी। सी जब नील की खेती बालों जिले में एक और बगावत की खबर फैली तो लेफ्टिनेंट गवर्नर ने 1859 की सर्दियों में इलाकों का दौरा किया था। ये 3 ऑप्शन है आप सभी के सामने में। अब इसमें से कौन सा सही है, कौन सा गलत है, आप बताइए।
इस पे थोड़ा सा चिंतन कर लीजिए आप तीनों पर, कौन सा सही होगा कौन सा गलत होगा। उसके बाद मैं डायरेक्ट आप सभी को आंसर बता दूंगा। चलिए, आपने चिंतन कर लिया होगा। ये 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में है। इसका करेक्ट आंसर होगा चौथा ए बी सी। ये सही है बिल्कुल, ये जो बातें हैं तीनों ये बिल्कुल सही है, ऐसा हुआ था। आप इस पर चिंतन कीजिए, एनसीईआरटी की बुक जो है वो आप पढ़िए। चलिए आगे बढ़ते हैं। 31वां प्रश्न आप सभी के लिए, किस सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था? आप तो इसका आंसर जरूर ही बताएंगे। ए बी सी डी आपके सामने में, कौन सी ईस्वी है बताइए, कौन सी सदी? तो 19वीं सदी। इसका करेक्ट आंसर बी होगा कि 19वीं सदी के आखिर में कृत्रिम रंगों का निर्माण होने लगा था। 32वां प्रश्न, जब महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो खाली स्थान कहां के किसान ने उन्हें नील किसानों की दुर्दशा को देखने का न्योता दिया? बताइए, खाली स्थान को भरिए, क्या होगा? 4 ऑप्शन, बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इनमें से सभी जगहों के। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका सी, बिहार के। महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से लौटे तो बिहार के किसान ने उन्हें नील किसानों की दुर्दशा को देखने के लिए न्योता दिया था। देखिए एक बात और ध्यान रखिएगा, ये पॉइंट है बहुत महत्वपूर्ण। 1917 में महात्मा गांधी का यह दौरा नील बगान मालिकों के खिलाफ चंपारण आंदोलन या आंदोलन के शुरुआत की है। इस बात को भी ध्यान रखना है आप सभी को। 33वां प्रश्न, भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा, किसने कहा था? 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, ए बी सी डी। कई बार सीटेट में इस तरह का प्रश्न आ चुका है, फिर दोबारा आएगा। तो आप बताइए, शौकत अली, श्यामजी दास, अब्दुल्ला और हाजी मुल्ला। इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी, हाजी मुल्ला ने कहा था भीख मांग लूंगा परंतु नील नहीं उगाऊंगा या नील की खेती नहीं करूंगा। 34वां प्रश्न आप सभी के लिए, नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? बताइए जल्दी से। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने में, ए बी सी डी। क्या होगा इसका आंसर? नील आयोग का अध्यक्ष कौन था? इसका करेक्ट आंसर होगा आपका WS सिंटस्कार ने। कौन था? WS सिंटस्कार नील आयोग का अध्यक्ष। 34वां प्रश्न हो गया। हम लोग 35वां प्रश्न, आज का अंतिम प्रश्न आप सभी के स्क्रीन पर, आप इसका आंसर जरूर बताएंगे। 18वीं सदी की शुरुआत में एक खाली स्थान मिशनरी जो बैप्टिस्ट लावात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया। कौन किया था? खाली स्थान को भरना है। 18वीं सदी की शुरुआत में एक मिशनरी जो बैप्टिस्ट लावात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया था। वो कहां का था? तो फ्रांसीसी। इसका करेक्ट आंसर जो है वो डी होगा। 18वीं सदी की शुरुआत में फ्रांसीसी मिशनरी जो बैप्टिस्ट लावात ने कैरिबियाई द्वीपों का दौरा किया था। तो साथियों, इस तरह से मैं आप सभी को डेली 30 जनवरी तक वीडियो उपलब्ध करवाऊंगा। आप सभी साथी एकजुटता के साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। बिहार शिक्षक बहाली से संबंधित मैं न्यूज आप सभी के लिए ला ही रहा हूं। आगे और जो भी वैकेंसी आएगी उसके लिए भी लाऊंगा। तो अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद मित्रों। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें। इस तरह की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें।